बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे किसान भाइयों। मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल। बहुत दिनों बाद आज एक दूसरे से मुलाकात हो रही है। काफ़ी सारा गैप हो गया, उसमें कोई ख़ास वजह थी। वजह ये थी कि मेरा ऑपरेट था, इस वजह से। उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो मेरे देखने वाले हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, वो मेरी फैमिली हैं, मेरे अपने भाई हैं, वो मेरे लिए दुआ भी करेंगे। तो आज बड़े दिनों के बाद मैं ऑपरेशन के बाद आज मैं यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ आपके साथ। आज की जो वीडियो है इंतहाई अहम है। वो अहम इस वजह से है कि आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ये अगस्त, अब आज 1 अगस्त है, अगस्त शुरू हो रहा है। अगस्त और सितंबर, ये इन 2 महीनों के अंदर कौन कौन सी फसलें काश्त होनी है, कौन कौन सी सब्जियां काश्त होनी है, कौन कौन से मिसाला जात काश्त होने हैं, इसी के ऊपर आज की ये वीडियो होगी। और इंशाल्लाह काफ़ी सारी मैं फसलें बताऊंगा। बहुत सारी ऐसी फसलें होंगी कि आप इंशाल्लाह वो देख के आप हैरान रह जाएंगे, और वो मुनाफा बख्श भी होंगी। और अगर आप काश्त करेंगे तो उसमें आपको ढेर सारा फ़ायदा भी होगा, यानी मुनाफा भी अच्छा होगा और चीज़ भी अच्छी होगी, एक यानी रनिंग आइटम सारे होंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको ये सारी चीज़ें तफसील के साथ बताते हैं। आपको पता है कि खरीफ ख़त्म हो रहा है और रबी शुरू हो रहा है, तो इसी की ये सारी फसलें मैं आपको बताऊँगा। आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरी ये अपील है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि मेरे आने वाली तमाम जो वीडियोज़ हैं वो आप तक आ सकें। तो अभी आगे बढ़ेंगे और आपको ये सारी तफसील बताएंगे जी। तो दोस्तों, अगस्त और सितंबर, जैसा कि आपको पता है अगस्त तो शुरू हो गया, अब सितंबर आगे आने वाला है। तो इसके अंदर जो फसलें काश्त होनी है अगस्त और सितंबर में, वो बहुत सारी फसलें हैं। कुछ फसलें अगेती काश्त है, तकरीबन आपको पता है रबी की सारी अगेती काश्त ही बनेगी जो अगस्त और सितंबर में लगाई जाएगी। तो उस हवाले से मैं बात करूंगा। और आपको पता है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो लोग जिसकी तरफ जा रहे हैं, आपको पता है गंदम तो लोग किसान अब काश्त ही नहीं करना चाह रहे। तो वैसे गंदम भी इसी सितंबर में काश्त शुरू हो जाती है, लेकिन गंदम शायद लोग इतना ज़्यादा काश्त ना करें। लेकिन फसल ये भी, गंदम जो है वो भी इन्हीं मौसम की फसल है। तो गंदम के बाद अगर जो लोग उसकी रिप्लेसमेंट करते हैं, वो होती है आप कैनोला की फसल। कैनोला की फसल बहुत ही शानदार फसल है, बहुत मुनाफा बख्श फसल है। आप ये समझें कि जब आप कैनोला काश्त कर लेते हैं, अगर अच्छी नस्ल का बीज आपके पास है, अच्छा बीज है जो अच्छी औसत देता है, तो वो फिर आपको बहुत अच्छी अर्निंग दे जाता है। क्योंकि आपको पता है कैनोला का जो रेट है वो इस वक्त भी 7 से 8 हज़ार रुपये मन इसका रेट है। और अगर अच्छी फसल 40 से 50 मन दे जाए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप आसानी से बहुत अच्छी अर्निंग, यानी कि 4 लाख 3 लाख इसमें से आसानी से खर्चे निकाल के आप बचा सकते हैं। तो कैनोला की जो फसल है वो बड़ी इस वक्त फर्स्ट प्रायोरिटी पे जा रही है। बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने पहले हमसे कैनोला का बीज लिया, वो अब भी हमसे रब्ता कर रहे हैं कि कैनोला का बीज आप हमें दें, तो इंशाल्लाह वो भी प्रोवाइड करेंगे। हमारे पास कैनोला का स्टॉक आने वाला है, बाहर से आता है, जैसे ही आएगा तो इंशाल्लाह हम वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। जिस जिस दोस्त को चाहिए होगा वो भी देंगे अच्छा कैनोला का बीज। और अब कैनोला के बीज के बाद अगर कोई फसल है तो वो सरसों, मस्टर्ड जिसे कहते हैं, उस सरसों की फसल है। इसके बाद आपको पता है सरसों का जो है वो भी एक अच्छा सीज़न लगता है। सरसों बाज़ लोग काश्त करते हैं सरसों के बीज के लिए, बाज़ लोग सरसों काश्त करते हैं जिस तरह उसकी कटिंग होती है और वो मंडियों में भेजते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा मुनाफा हो जाता है। तो सरसों जो है वो भी सितंबर में काश्त होना शुरू हो जाता है, तो वो भी आप काश्त कर सकते हैं। तो इसके बाद जो अगली फसल है वो है बाजरा की फसल। बाजरा अगस्त में काश्त हो जाता है। आप बाजरा काश्त कर सकते हैं, बाजरे की अच्छी फसल हो जाती है। बाजरा आप जिस पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल कर, उसका बाजरे की जो फसल है वो भी बहुत से लोग काश्त करते हैं, और वो बाजरे की फसल भी इन्हीं मौसमों में काश्त होती है। बाजरे के बाद जो है वो है ज्वार की फसल। ज्वार जो है वो भी इन्हीं मौसमों में काश्त होती है, वो भी आप काश्त कर सकते हैं। इसके बाद चना जो है, चना बहुत ज़बरदस्त फसल है। आप अगर चना मिसाल के तौर पे काला चने की काश्त है, वो भी इन्हीं मौसमों में होती है, और वो ज़्यादातर जो हमारे डेजर्ट एरियाज़ हैं उनमें ज़्यादा होता है, जहाँ पर पानी की कमी होती है, क्योंकि ये इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, बरानी इलाकों में होता है। ये भी बहुत अच्छी फसल है, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा दे सकती है। अगर आप चने की काश्त करें तो इसमें भी आप लाखों रुपये बचा सकते हैं। उसके बाद है दाल माश। दाल माश भी इन्हीं मौसमों में काश्त होती है। दाल मूंग की दाल,
मूंग की दाल भी इन्हीं मौसमों में काश्त होती है। और ये दालें जो हैं इनमें मूंग हो गया, माश हो गई, चना हो गया, ये जो दालें हैं ये इन्हीं मौसमों में ये काश्त हो जाती हैं। अच्छा, अगर मैं सब्जियों की बात करूं तो सब्जियों में मैं सबसे पहला जो नाम लूँगा वो है प्याज। अगर आप इसमें प्याज अगर आप काश्त कर लेते हैं तो लोग बहुत से हाल्ट हैं, वो कहते हैं कि यार हमने पिछली बार प्याज काश्त किया था लेकिन हमारा जो प्याज है वो सही नहीं हुआ, प्याज का रेट डाउन हो गया, लोगों ने टका टोकरी हो गया, यूँ दूसरे अल्फाज में मैं बोलूँ तो भाई जिनका ये टका टोकरी हुआ है ना, वो अगर अब भी वो उसी प्याज को लगा लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि जितना मुनाफा वो हासिल कर सकते हैं कोई भी नहीं करे, किसी भी फसल में आप हासिल नहीं कर सकेंगे। देखें, इसका एक बेहतरीन नुक्ता है। नुक्ता मैं आपको बताता हूँ कि जब कोई भी फसल पिट जाती है तो अगली बार लोग काश्त नहीं करते। जब वो काश्त नहीं करते तो फिर उसका रेट आसमानों पे चला जाता है, क्योंकि कमी हो जाती है मंडियों में, यानी कि उसकी खपत ज़्यादा होती है, पीछे माल कम होता है तो रेट ऑटोमेटिकली अप हो जाता है। जब अप हो जाता है तो ऐसी फसलें जो है वो आपको हमेशा अच्छा मुनाफा दिया करेंगी, अच्छे अर्निंग दिया करेंगी। इसलिए प्याज काश्त करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि प्याज आप काश्त करें और ज़रूर करें। जब आप प्याज काश्त करेंगे तो आप लाखों रुपए फी एकड़ आराम से कमा जाएंगे और रेट बहुत अच्छा रहेगा। बहुत से लोग काश्त नहीं कर रहे, आप काश्त कर लें। जो दोस्त इसको अच्छी तरीके से जानते हैं कि फसल कैसे काश्त करनी है वो आराम से काश्त करें और इसमें बहुत अच्छा मुनाफा हो सकता है। यानी कि जो तजर्बाकार लोग हैं, जो प्याज के बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि यार प्याज कैसे काश्त करना है, वो दोस्त लाजमी काश्त करें और इसमें से बहुत अच्छा अर्निंग हो जाएगी। और अच्छा बीज भी अगर आपको चाहिए होगा तो वो भी दस्तयाब हो जाएगा। पनीरी भी इसकी अगर आपको चाहिए होगी तो प्याज की पनीरी भी आपको मिल जाएगी। ये चीज़ें भी हम प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप वहीं कहीं से आपको अच्छा मिल जाता है तो वो आप वहाँ से भी खरीद लें, कोई इशू नहीं है। तो इसके बाद जो फसल रबी की जो सब्जियां हैं उनमें अगर आप गोभी देख लें, यानी कि फूल गोभी जो है वो काश्त होती है, एक अच्छी अर्निंग वाली फसल है, बहुत मुनाफा देने वाली फसल है। पत्ता गोभी जो है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। आपको पता है इस वक्त तो उसका रेट आसमानों पे है, 250 रुपये 300 रुपये किलो के हिसाब से मिल रही है। वो भी काश्त कर लें तो वो भी इंशाल्लाह वो बहुत अच्छी अर्निंग दी जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो सबसे अहम जो फसलें हैं उसमें मूली है। मूली आपको पता है कि हर साल ज़बरदस्त तरीके से होती है। मूली अच्छी मूली जो होती है, जो साइज़ में भी अच्छी होती है, लंबी भी होती है, वाइट भी होती है, वो मूली आप अच्छा बीज खरीदें। अगर आपको बीज अच्छा दस्तयाब नहीं है तो आप हमें भी कह सकते हैं, हम आपको बीज भेज देंगे। इसी तरह गाजर की काश्त है, वो भी इन्हीं मौसमों में होती है। शलजम की काश्त है, वो भी इसी मौसम में होती है। और इंशाल्लाह आप ये फसलें अब काश्त करेंगे तो आप एक अच्छी अर्निंग, अच्छा मुनाफा हासिल कर जाएंगे। मैं इंशाल्लाह 1 बाय 1 इनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, एक एक चीज़ की मुकम्मल तफसील के, इसको काश्त कैसे करना है, ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है, फिर इसके अंदर आपने किस तरह इसको खाद देना है, किस तरह बीज देना है, किस तरह स्प्रे करनी है, ये सारी तफसील भी मैं 1 बाय 1 भी करूँगा। लेकिन अभी जो है मैं आपको ये सारी फसलें बता रहा हूँ तो इसलिए पूरी मुकम्मल तफसील नहीं बता रहा। तो इसलिए शलजम हो गया, मूली हो गई, गाजर हो गई, हाँ मेथी हो गई और पुदीना हो गया और मेथी हो गई। ये भी फसल अब लगेगी और ये अच्छी अर्निंग देने वाली फसलें हैं, आप वो भी काश्त कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद पालक भी अभी 15 अगस्त से 20 अगस्त तक ये काश्त हो सकती है। पालक भी आप काश्त कर सकते हैं। वैसे तो पालक आगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी काश्त होगी, लेकिन जो गर्मियों में बिकने वाली है वो अगस्त में भी लगा सकते हैं और आगे सर्दियों वाली तो फिर शुरू हो जाएगी, तो वो पालक भी आपका इसमें काश्त कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद होता है करेला। एक करेले की फसल अभी ख़त्म हुई है, दूसरे करेले की फसल अब लगेगी। ये वो करेला होता है जो आपको सर्दियों में भी मिल जाता है, आपको सर्दियों से थोड़ा पहले भी मिल जाता है। तो ये करेले की फसल आप काश्त कर सकते हैं। उसके बाद घिया तूरी जो है वो भी आप इसमें काश्त कर सकते हैं। भिंडी की जो फसल है वो भी अब काश्त हो रही है। सिंध के अंदर बहुत से दोस्त हैं जो अभी भी बीज के लिए हमसे रब्ता कर रहे हैं। भिंडी की जो काश्त है वो भी बहुत ज़रूरी है और भिंडी की काश्त जो है वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मुनाफा देने वाली फसल है। एक भिंडी अभी ख़त्म हुई है तो दूसरी बात लोग ऐसा भी करते हैं कि भिंडी की जो
ہے उसको पत्ते शत्ते काट के छोड़ देते हैं, वो दोबारा भी वो उसी ग्रोथ में उससे फल वसूल कर लेते हैं। तो भिंडी के हवाले से मैं बात कर रहा था कि भिंडी जो है वो अगर आप पुरानी फसल भी आपने काश्त की हुई है और उसी को खड़ा रखते हैं तो वो भी हो सकती है, लेकिन अगर आप वो नहीं करना चाहते, क्योंकि वो हो जाती है फसल, फल भी देती है, लेकिन वो फल इतना ज़्यादा औसत नहीं देता जितना आप नए बीज से काश्त करते हैं, वो ज़्यादा औसत दे जाता है। अच्छा, इसमें अब मुनाफा बख्श फसलें भी इसमें मौजूद हैं, जैसे मिसाले वाली फसलें हैं। अच्छा, इसमें ज़ीरा की जो फसल है वो बहुत शानदार फसल है। ज़ीरे की फसल इस वक्त काश्त हो सकती है। ज़ीरा आपको पता है कि पूरी दुनिया में सबसे महंगा फ़रोख्त होता है। ज़ीरे की फसल आप काश्त करें तो ज़ीरे की फसल से भी आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, वो भी इन्हीं मौसमों में काश्त होगा। इसके अलावा इलसी का जो बीज है, वो इलसी का जो बीज है उसकी काश्त भी जो है वो भी इन्हीं मौसमों में होती है। अच्छा, इसके साथ साथ लहसुन की जो काश्त है, लहसुन की काश्त भी इसी मौसम में होती है। अगर आपने लहसुन काश्त करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको पता है कि जो हमारा जीवन गार्लिक था वो तो पिट गया, क्योंकि उसका साइज़ इतना बड़ा हो जाता था, फिर उसके ऊपर जो शेल था वो इतना कामयाब मजबूत नहीं बना, वो टूट जाता था, वो एक एक जो उसकी तुरी होती है वो अलग अलग हो जाती थी, जिस वजह से वो नाकाम हो गया। तो अगर आपने चाइना का या पाकिस्तान का देसी ये काश्त कर सकते हैं तो आप ये काश्त कर लें, तो देसी और चाइना वाला। तो अगर चाइना वाला आप कामयाब कर लेते हैं तो आपके वारे नहीं आ रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त फसल है, दरमियाना साइज़ है, ना छोटा साइज़ है ना बहुत बड़ा साइज़ है, जीवन गार्लिक जैसा एक दरमियाना साइज़ है, बहुत अच्छा साइज़ है। आपको पता है हम अरबों रुपए का हम इंपोर्ट करते हैं लहसुन, तो अगर हम खुद अच्छी फसल काश्त कर लेंगे तो हमारे ये जो इंपोर्ट करते हैं ये कम हो जाएगा और हमें इसका अच्छा मुनाफा हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद है चिया सीड, तुखम बिलंगू जो है वो भी आप इसको काश्त कर सकते हैं, वो भी उसका भी बेहतरीन यही मौसम है। वो भी इंशाल्लाह आप काश्त करेंगे तो आपको इसमें बहुत अच्छी अर्निंग हो जाएगी, बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाएगा, और वो भी एक मुनाफा बख्श फसल है जी। तो दोस्तों, अब इसके अलावा चिया सीड के अलावा अगर आप और एक अच्छी फसल काश्त कर सकते हैं तो वो फिर मटर की काश्त है। आपको पता है मटर जो है वो भी जिस तरह मैंने चना आपको बताया, ये भी डेजर्ट के एरिया का है, उन एरिया का है जहाँ पर पानी कम होता है। तो ये मटर की काश्त जो है वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। मटर भी एक अच्छी अर्निंग देने वाला है। इसके अलावा मैं एक और सब्जी मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इन्हीं मौसमों में होती है और शानदार फसल होती है। अगर वो आप इसको कामयाब कर लेते हैं तो उसमें भी आप लाखों रुपए अर्निंग कर सकते हैं, और वो फसल है बैंगन की फसल। बैंगन एक ऐसी फसल है जिसमें से आप काफ़ी सारी अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक ख़ास ख्याल रखा जाता है कि अगर आप बैंगन के जो उसके जो कीड़ों का कंट्रोल है ना, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसके कीड़ों का कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर यूँ समझे आप कामयाब हैं। और अगर आप ये कामयाब हैं तो इसकी हर दूसरे दिन जो फसल उतरती है वो आप सोच भी नहीं सकते कितना फल इसका इस पर लगता है और कितना ये उतरता है। इसमें मुख्तलिफ वैरायटियाँ होती हैं, जिसकी पनीरी भी हमारे पास मौजूद होती है। बैंगन की, टमाटर की, इन चीज़ों की पनीरी हमारे पास मौजूद होती है। तो ये चीज़ें भी इंशाल्लाह अगर आप लगाना चाहेंगे तो ये एक बहुत ही अच्छी फसलें मैंने आपको बताई हैं जो आप लगा सकते हैं। ये इसके अलावा आप मोंगरा लगा सकते हैं। मोंगरे की फसल भी बहुत ज़बरदस्त होती है, वो भी मुनाफा बख्श फसल है। मोंगरे के अलावा आप खीरा लगा सकते हैं। खीरा आपको पता है हर मौसम में चलता है। इसके अलावा हल्दी की जो फसल है, आप हल्दी की फसल लगा सकते हैं। ये भी एक मुनाफा बख्श फसल है। और हल्दी के साथ साथ अगर आप अदरक की फसल लगाना चाहें तो अदरक की फसल भी काश्त हो सकती है। ये भी इन्हीं मौसमों में काश्त होती है। अच्छा, अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि खाने पीने में, तो स्ट्रॉबेरी की जो फसल है वो भी इंतहाई शानदार है। वो भी स्ट्रॉबेरी की फसल भी इन्हीं मौसमों में लगती है। और इसके बाद पुदीने की जो फसल है, पुदीने की फसल भी इंतहाई अहम है, वो भी लगाई जा सकती है। इसके साथ मकई की जो फसल है, आपको पता है मकई की फसल इस वक्त लोग लगा भी रहे हैं और ज़बरदस्त फसल है, बहुत ज़्यादा काश्त होती है। ये मकई की फसल भी लग रही है। तकरीबन कोई 40 से 42 फसलें मैंने आपको बताई हैं जो आप इस फसल रबी के अंदर ये लगा सकते हैं। यानी खरीफ का एंड है और रबी का शुरू है, तो इसमें आप ये लगा कर बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अब आगे मैं एक एक करके इन तमाम फसलों के ऊपर इंशाल्लाह आपको एक मुकम्मल वीडियो देता रहूँगा कि इसमें आपने कैसे ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है और किस तरह काश्त करना है। इंशाल्लाह अगले दिनों में वो आपके सामने होंगे और आपको ये सारी तफसील बताएंगे जी। तो ये मैंने आपको सारी फसलें बताई हैं। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह अगर आप ये फसलें काश्त कर लेंगे, आपके जहन में एक आइडिया आ जाएगा कि यार हमने कौन सी फसल लगानी है, कौन सी हमारे लिए मौजूद है, किसके लिए हमारी ज़मीन बेहतर है।
کس کے لیے ہمیں پانی کی اویلیبلٹی ہے، کس کے لیے نہیں ہے، تو وہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی۔ تو اب اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے مال جان اور رزق میں اضافہ کرے۔ مجھے دیں اجازت، اور جانے سے پہلے میری ریکویسٹ کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز اب تک آ سکے۔ اجازت دیں، اور میرے صحت کے لیے بھی دعا گو رہیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ اجازت دیں، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔